नमस्ते छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी के अंतर्गत पद्य पाठ किताबें कुछ कहना चाहती है। इसकी विदाई नई कविता। इसके रचनाकार है सफदर हाशमी जी। प्रस्तुत कविता में सफदर हाशमी पाठकों को किताबों की दुनिया की सैर करा रहे हैं। कवि किताबों के माध्यम से मानव मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं किताबें कुछ कहना चाहती है। इस पद्य पाठ के कवि है सफदर हाशमी जी। सफदर हाशमी एक कम्युनिस्ट नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। उन्हें नुक्कड़ नाटक के साथ उनके जुड़ाव के लिए जाना जाता है। भारत के राजनीतिक थिएटर में आज भी वे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सफदरजंग नाट्य मंच और दिल्ली में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थापक सदस्य थे। जन नाट्य मंच की नींव 1973 में रखी गई थी। जन्म में इष्टा से अलग हटकर आकर लिया था। सफदर की जनवरी 1999 में साहिबाबाद में एक नुक्कड़ नाटक हल्ला बोल खेलते हुए हत्या कर दी गई थी। उनका जन्म 12 अप्रैल 1954, मृत्यु जनवरी 2, 1999, उम्र 34, गाजियाबाद, भारत। उनका व्यवसाय था लेखक, नाटककार, कार्यकर्ता। लेखन का काल है 1973 और 1999। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। इसका सरल अर्थ देखते हैं। किताबें हमसे बातें करती है। वे बीते ज़मानों की बातें करती है, इतिहासों की, पुराणों की बातें करती है, आज की और आने वाले कल की बातें करती है। किताबें एक एक पल की बातें करती है, चाहे वो पल खुशी का हो या फिर गम का। किताबें हमें फूलों के बारे में बताती है, साथ ही मनुष्य के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में भी बताती है कि मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निरीह मनुष्यों पर बम तक बरसा देता है। किताबें विजय यात्राओं के बारे में बताती है कि उसने कैसे पराक्रम प्राप्त किया। इसकी बातें भी हमें किताबें ही बताती है और लोगों की हार के बारे में भी बताती है। मनुष्य को क्या तुम किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? किताबें तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है, कल की बीती बातें तुमसे कहना चाहती है, तुम्हें कुछ सीख देना चाहती है। क्या तुम्हें किताबों की बातें नहीं सुननी है? तुम्हारे पास रहना चाहती है वो। किताबें तुम्हें बीते हुए कल की सब कुछ बातें बताने वाली है। किताबें तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है, इसलिए किताबों को यूं ही मत छोड़ दो। किताबें पढ़ो, उससे ज्ञान प्राप्त कर लो। चलो आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं,
परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट के राज है। किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में सब कुछ होता है। इन किताबों में चिड़ियों की चहचहाट है, पशु पक्षी है, निसर्ग के सब वर्णन है। इनमें लहराती हरियाली के दृश्य भी है। इन किताबों में झरने गुनगुनाते हुए बहते हैं तो परियों की सुंदर कहानियाँ भी है। किताबों में परियों की सुंदर सुंदर कहानियाँ भी पढ़ने को मिलती है। किताबें यह भी बताती है कि रॉकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं। किताबों में साइंस के सभी सिद्धांत संकलित होते हैं। किताबों का संसार असीम है, बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। किताबों में ज्ञान का भरा पड़ा है। मानवों, क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे? क्या वहाँ विचरण करना नहीं चाहोगे? किताबें तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन तुम तो इंटरनेट, मोबाइल इसको ही अपने हाथ पर धरा बैठे हो। तुम्हारे पास किताबें रहना चाहती है, लेकिन तुमने तो इंटरनेट को, मोबाइल को ही अपने हाथ में धर लिया है। किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती है, उसकी बातें सुनो। किताबें हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर देती है। किताबों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किताबें ज्ञान का भंडार है, उसे अपनाओ, उससे बातें करो, उसको पढ़ो। इस प्रकार आज हमने किताबें कुछ कहना चाहती है इस पद्य पाठ को जान लिया। अब से हम किताबों को पढ़ेंगे, किताबों की बातें सुनेंगे, उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।